आकाशवाणी। नमस्कार, 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आपका फेवरेट प्रोग्राम। नाम है इसका आशियाना। आशियाना में हम बात करते हैं आपकी, आपके अपनों की और उनसे जुड़ी सभी भी बातों की। आज एक बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज का जो विषय है बहुत ही ध्यान से चुना गया है और इस विषय में बात करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान उपस्थित हैं हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में। मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारी आज की मेहमान को आपसे इंट्रोड्यूस कराते हुए। आप हैं विजया रहाटकर जी और आपके नाम से सभी लोग परिचित हैं। आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की 9वीं चेयरपर्सन हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार साथियों, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक इनिशिएटिव है जो आपने शुरू किया है, प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर, विवाह पूर्व संवाद केंद्र, और इसका बहुत ही खूबसूरत एक नाम दिया है आपने। मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के बारे में जो एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा इस कार्यक्रम का, वो आप हमारे श्रोताओं को दें। जरूर जरूर। मेरे साथियों, हमेशा हम ये देखते हैं कि शादी केवल दो लोगों का संग नहीं है। जैसे किसान खेत में बीज बोने के पहले मिट्टी को पहचानता है, उसमें खाद डालता है, पानी का अंदाजा लगाता है, वैसी ही तैयारी एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए भी हमें बहुत जरूरी होती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में विवाह का अर्थ अक्सर केवल रस्मों, जेवरों और भोज से ही कितनी बार लगाया जाता है। भावना, उसी के साथ साथ समझ और संवाद कहीं पीछे छूट जाता है। इस अनदेखी को समझते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो दीप जलाया है, उसका नाम है तेरे मेरे सपने जी। यहाँ वह लड़का और लड़की जो जीवन भर साथ चलने का मन बना रहे हैं, वो बैठते हैं, बात भी करते हैं, अपने मन की, अपने डर की और अपने सुदृढ़ भविष्य की। उन्हें सिखाया नहीं जाता, सुना जाता है। जैसे कोई अनुभवी बुजुर्ग प्यार से समझाता है कि बेटा, जीवन का रास्ता लंबा होता है, कभी धूप है कभी छाँव, दोनों को मिलकर छाँव बनानी होती है। ऐसा ही ये तेरे मेरे सपने का केंद्र है, जो केंद्र विवाह से पहले रिश्ते की जमीन को सींचता है, ताकि उसमें विश्वास, समझ और आत्मीयता के बीच पनप सके। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आपने हमें बताया और मुझे इसका नाम जो है ना, खास तौर पे जो आपने दिया है तेरे मेरे सपने, बहुत ही खूबसूरत लगा। और मुझे लगता है कि हर कपल जो कि आगे विवाह के बंधन में बंधने जा रहा है, हर वो दंपति जो है वो हमेशा ये चाहता है कि उसका जीवन जो है सुखी रहे, खुशहाल रहे। और इसी की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत कदम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, ये बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव, नाम है इसका तेरे मेरे सपने। इस विषय में हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, आपको बहुत सी बातें बताएंगे और ये किस तरह से आपके काम आ सकता है, खासतौर पे जो हमारे यंग कपल्स हैं उनके किस तरह से काम आ सकता है, इस विषय में हम जानेंगे। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम आशियाना में आज हम आपके लिए लेकर आए खूबसूरत आशियाने को बसाने को लेकर जो आपका एक विजन होता है, वो जो एक सपना होता है, उसी के बारे में हम कर रहे हैं बात हमारे आज के इस प्रोग्राम में। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव की, नाम है उसका तेरे मेरे सपने। और इस विषय में बताने के लिए हमारे साथ हैं NCW की चेयरपर्सन विजया रहाटकर जी। विजया जी, ये जो बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है तेरे मेरे सपने, इसके पीछे क्या सोच है, क्या विजन है, मुझे उसके बारे में बताइए। मुझे लगता है कि हमारे हर एक के घर में विवाह होता है और हम ये मानते हैं कि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है जी, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो जीवन का दृष्टिकोण का भी मिलन है। इस मिलन को सफल और सुंदर बनाने के लिए संवाद बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। कितनी बार हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी संवादों की कमी हमें नजर आती है जी। हर युवा का एक सपना होता है, एक खुशहाल जीवन साथी मिले, एक स्नेहिल रिश्ता बने और एक समझदारी भरा भविष्य भी उसको मिले। लेकिन शादी क्या सिर्फ प्यार का दूसरा नाम है? क्या शादी का मतलब सिर्फ रस्में, फोटो, सजावट और सोशल मीडिया पोस्ट है? मुझे लगता है कि शादी दो जिंदगियों का संगम है, दो सोचों का मेल है और जब मेल होता है तो टकराव भी हो सकते हैं, सपनों में, जिम्मेदारियों में और उम्मीदों में। इन्हीं बातों को समझने, सुनने और समाधान खोजने के लिए ये जो पहल है तेरे मेरे सपने, जो प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है, मुझे लगता है कि आज की जो जिंदगी है ये बहुत ही आह्वानपूर्ण तरीके से चलने वाली है। समय की कमी है और उसी के साथ साथ जिंदगी तो चलती है भरोसे के साथ, बिल्कुल, और विवाह चलता है समझदारी के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास, त्याग के साथ। तो ये समझदारी जो है इसको हमें देखने की बहुत जरूरत है। और आज के समय पे हमें ये भी लग रहा है कि कितनी बार
अगर विवाह बिगड़ जाते हैं तो उसको दुरुस्त करने के लिए बाद में काम करने वाले पोस्ट मैरिटल अनेक सेंटर्स या उसकी व्यवस्था हमारे पास है जी। पर शादी के पहले ही इस समझ को अगर हम बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप में हम अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस सोच की बहुत जरूरत थी और इसीलिए नेशनल विमेन कमीशन ने इस पहल को शुरू कर लिया। वाकई में एक बहुत बड़ी जरूरत है। कहना चाहिए कि इस जरूरत को पूरा करने का एक जो नाम है वो है ये प्रोग्राम जिसका नाम है तेरे मेरे सपने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव। कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। तो ऐसे में जब आप शुरुआत अच्छी करते हैं तो उसके बाद का सफर आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। खास तौर पे वो सफर जो कि आज बेतरह कई तरह के प्रेशर से गुजरता है और उसकी वजह जो है हम सभी जानते हैं अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर आप पहला ही कदम समझदारी से उठाते हैं तो ऐसे में आगे की राह आसान हो जाती है। जी। और विजय जी इसी बारे में हमें बता रही हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में आशियाना में। तो विजय जी आपसे बहुत सारी बातें हैं जो इनफैक्ट मैं भी जानना चाहती हूँ और हमारे बहुत सारे लिसनर्स भी जानना चाहते हैं इस बहुत ही स्पेशल सेंटर के बारे में, विवाह पूर्व संवाद केंद्र। बहुत जरूरत थी इसकी हम सभी को और बहुत जरूरत है जी, और इस जरूरत को हमें महसूस करना चाहिए। विजय जी, ये केंद्र जो है आपने जो विवाह पूर्व संवाद केंद्र हम बात कर रहे हैं, प्रीमैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स, ये केंद्र करता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि यह न तो कोई क्लासरूम है जी, न ही कोई कोर्ट रूम। यहाँ न तो आपको कुछ सिखाया जाएगा न कोई आरोप आप पर लगेगा। यह एक संवाद का मंच है जहाँ युवा जो एक दूसरे के साथ विवाह करने जा रहे हैं वो खुलकर बात कर सके। बात कैसी हो सकती है जी, तो आप देखिए कि कितनी बार परिवार की अपेक्षाएं जो है अगर वो हम पहले से ही समझ कर लेते हैं तो परिवार को अपेक्षाओं को लेकर सास ससुर है, माता पिता है, बच्चों के बारे में हम पहले ही क्या सोच रखते हैं इसके ऊपर बात होनी जरूरी है जी। पैसों की जिम्मेदारियां है, उसको कौन संभालेगा, कैसे उसका विनियोग करेगा, करियर और घरेलू जीवन का संतुलन हम कैसे बनाएंगे, अगर दोनों भी नौकरी कर रहे हैं तो घर को कैसे संभालेंगे, वो काम का बंटवारा कैसे होगा। और सबसे जरूरी जो बात मुझे लगती है, अगर कभी मतभेद हो जाए तो उस मतभेदों को हम कैसे सुलझाए, हम कैसे उसके लिए प्रयास करें। ये जो तेरे मेरे सपने हैं, ये जो केंद्र है, ये युवाओं को कुछ सिखाता नहीं है बल्कि उनकी सुनता है, उनको समझ कर लेता है और साथ बैठाकर रास्ता भी बताता है। अगर शादी के पहले ही ऐसे अनेक विषयों पर पहले ही बात होती है तो बाद में दोनों में बहुत ज्यादा विसंवाद होने का प्रमाण अपने आप में कम हो जाता है। अनेक चीजों पर हम पहले बात नहीं करते हैं तो फिर बाद में ध्यान में आता है कि अरे हमने पहले ही इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। पर अगर ऐसे अनेक विषयों पर आप पहले ही सोच के उस विषय पे समझदारी के साथ अपना मन बनाते हैं तो अपने आप में विवाह सफल बन जाता है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सोच है, बहुत ही खूबसूरत विजन है। इस प्रोग्राम का नाम है इसका तेरे मेरे सपने, और ये प्रोग्राम शुरू किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, और विजय रहाटकर जी का भी ये विजन है, इन्हीं का ये इनिशिएटिव है। मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए प्रोग्राम आशियाना, आपके अपने घर से, परिवार से, आपके अपनों से जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम जिसे आप सुनते हैं सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। आज बहुत ही खास विषय पर बातचीत, विवाह पूर्व संवाद बहुत जरूरी होता है, और इस विषय में बताने के लिए हमारे साथ हैं एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजय रहाटकर जी। विजय जी, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो तेरे मेरे सपने नाम का आपका ये प्रोग्राम है, ये हमारे यंगस्टर्स को अगर आपको समझाना हो कि इसकी क्या जरूरत है उनको, तो आप कैसे बताएंगी? आपने मुझे बहुत ही सही सवाल पूछा है जी। अब देखिए, हमें साथ चलना है, साथ समझना जरूरी है। हम जब कोई गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहले हम उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। गाड़ी ऐसे नहीं ली जाती है। या उसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जब हम कोई मोबाइल खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके फीचर्स हम चेक कर लेते हैं जी। तो जब पूरी जिंदगी हमें साथ बितानी है तो क्या थोड़ा बैठकर खुलकर एक दूसरे के साथ बात नहीं हो सकती? बिल्कुल होनी चाहिए। जिंदगी जीने के लिए अनेक विषय है, उन विषयों पर पहले थोड़ा विचार नहीं हो सकता? मुझे तो ये भी लगता है कि हमने इस केंद्र को हमने इसीलिए शुरू किया है ताकि रिश्ते की नींव समझ और संवाद पर रखी जाए, उसी को साथ लेकर हम आगे आगे बढ़ते जाए। और मुझे आप बताएं स्वाति जी कि हमारे युवा कितना तैयार है आज का, वो इन सब बातों को समझता है। तो मुझे ये भी विश्वास है
कि हमारा युवा आज तेरे मेरे सपने की जो कंसेप्ट है उसको भी समझकर आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और इस सफर में जो है हम किसको और किन किन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये सफर जो है अगर हमें पूरे देश के युवाओं तक पहुंचाना है, उन्हें इसमें भागीदार बनाना है, तो यकीनन आपको भी भागीदार की जरूरत पड़ेगी। इस कार्यक्रम में और कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ शामिल हैं? तेरे मेरे सपने जो है ये एक प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है जो हमने शुरू किया है और आज देश में 25 जगह पे ये चल रहा है, 9 राज्यों में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेंटर्स जो 25 सेंटर्स अभी चल रहे हैं ये मेट्रोज में है, बड़े सिटीज में है, पर उसी के साथ साथ छोटे गांवों में भी ये है। अच्छा। इससे साथी हम ये समझ सकते हैं कि इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है। बिल्कुल। कोई भी एरिया हो, वो शहरी हो या ग्रामीण हो, वहाँ पे हर जगह पे इस केंद्र की जरूरत है। ये जो सेंटर है ये कलेक्टर ऑफिस में खुले हैं। उसी के साथ साथ अभी जो सेंटर्स खुलने जा रहे हैं ये जो कॉरपोरेशंस है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, वहाँ पर भी खुलेंगे। ये सेंटर्स यूनिवर्सिटीज में जो विमेन स्टडी सेंटर है या विमेन डेवलपमेंट सेल है वहाँ पर भी ये खुलेंगे। और ये सेंटर्स हमारी शहर में जो अनेक अनेक एनजीओज है उसमें से चुनी हुई एनजीओज भी उसको बना सकती है। इस सेंटर की सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ये है कि इस सेंटर में बहुत ही प्रशिक्षित ऐसे काउंसलर्स बैठते हैं। प्रत्यक्ष रूप में लड़का या लड़की के साथ या उनके माँ पिता के साथ अगर संवाद कोई करेगा तो वहाँ का काउंसलर करेगा। इन काउंसलर्स को राष्ट्रीय महिला आयोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन किया है, उनका टीओटी हो चुका है और ये काउंसलर्स अपने अपने क्षेत्र में इस सेंटर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। जी, हमारे पास मैसेज आया है सुनील का दिल्ली से और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इन सेंटर्स में जाने के लिए उन्हें कोई फीस देनी होगी? नहीं जी। इनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल है और उसी के साथ साथ ये एक बहुत ही सामाजिक जो पहलू है उसको बनाया हुआ ऐसा ये काम है। तो इस सेंटर्स में जाने के लिए या आपको अगर कोई वहाँ पे सलाह लेनी है तो उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये मुफ्त है। और मुफ्त के साथ साथ ये आपकी चिंता भी करेगा कि मुफ्त तो आपको मिलेगा ही, आपने सही मायने में एक दूसरे को ठीक से समझ कर लिया है। वो सेंटर आपको फॉलोअप भी करेगा आपका कि आप ठीक से चल रहे हैं, आपको तो कोई अड़चन तो है नहीं ना, आपका ठीक चल रहा है, इसको भी वो देखेंगे। क्या बात है। और इस बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव नाम है इसका तेरे मेरे सपने, इस विषय में हम कर रहे हैं बातचीत। एक मैसेज हमारे पास आया है पूनम का, वो कह रही है कि हम इस कार्यक्रम से अगर जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं। ये बात कर रही है कि एक भागीदार के तौर पे अगर ये जुड़ना चाहती हैं, और साथ ही इन्होंने ये पूछा है कि अभी आपने बोला कि टीओटी हो चुका है, तो क्या ये कोई एग्जाम है, इसके लिए क्या कोई एग्जाम पास करना होगा? जहाँ पे जो सेंटर्स सिलेक्ट किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि कलेक्टर ऑफिस में ये सेंटर्स होते हैं, तो पहले हम वहाँ के जो कलेक्टर्स है उनके साथ हम बात करते हैं इस सेंटर को शुरू करने के लिए। तो उनके यहाँ WCD डिपार्टमेंट के अपने खुद के काउंसलर्स होते हैं, उनमें से कोई एक अच्छे व्यक्ति का वो चयन कर सकते हैं। पर उसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जो यूनिवर्सिटीज है, बड़े कॉलेजेस है, वहाँ पे अगर वो सेंटर शुरू करना चाहते हैं तो वो एक नए काउंसलर का वो चयन कर सकते हैं। तो मुझे ये भी आपको कहना है कि ऐसे अनेक काउंसलर्स जो ऑलरेडी काउंसलिंग कर रहे हैं पर इस विषय में कभी नहीं गए हैं, उनके लिए भी सीखने का ये एक बहुत अच्छा अवसर है। अगर कोई काउंसलर्स इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या वो हमारा 3 दिन का हार्डकोर ऐसा ट्रेनिंग होता है वो भी अगर वो लेना चाहते हैं तो वो कमीशन के साथ संपर्क कर सकते हैं। कमीशन उनको ट्रेनिंग देगा, पर बात एक ही है कि आपने जो भी सलाह देनी है, आपने जो भी सेंटर्स को चलाना है वो आपने मुफ्त चलाना है। तो कमीशन आपका जरूर साथ चल सकता है, आपकी मदद भी कर सकता है। जी, कमीशन आपको जो है वो सपोर्ट भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है। हमारे पास मैसेज आया है मधु का, वो जानना चाहती हैं कि ये ट्रेनिंग कितनी लंबी होती है? ये ट्रेनिंग तो वैसे 3 दिन की होती है, पर उसके लिए जैसे 3 तरह के लोग आ सकते हैं। या तो वो काउंसलर हो, MSW हो, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या वो एडवोकेट हो, इनमें से, या MA साइकोलॉजी हो, इनमें से जो लोग आ सकते हैं उन्हीं को ही ये ट्रेनिंग दी जाती है। उसी के साथ साथ जो संस्था इसको शुरू करना चाह रही है, तेरे मेरे सपने को, इस इनिशिएटिव को शुरू करना चाह रही है, उस सेंटर ने उसको सिलेक्शन उनका करना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी बैचेस होती है, लगभग 50 लोगों की ये बैच होती है, जहाँ पे 3 दिन का इनका TOT होता है। तो वो 3 दिन का ट्रेनिंग करते हुए
उसके बाद अपने शहर में इस सेंटर की शुरुआत कर सकते हैं। जी, आप भी सेंटर की शुरुआत कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी अभी आपने सुन ली कि आपको अगर इससे जुड़ना है तो क्या करना होगा। जी विजया जी, उस बारे में मुझे लगता है आप और कुछ और हमारे इस पे जो है रोशनी डाल सकती हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में बहुत से सवाल आ रहे हैं, तो एक बार दोबारा अगर आप बता दें। मैंने ये कहा कि अगर आपको काउंसलर बनना है तेरे मेरे सपने का, जहाँ पे या तो कलेक्टर ऑफिस या बड़े कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में ये सेंटर आगे चल के खुलेगा, अभी खुल भी रहा है, या एनजीओ भी इसको खोल सकती है। तो इनके अगर आपको काउंसलर के रूप में आपको इनका साथ देना है तो उस संस्था ने या उस ऑफिस ने आपको सिलेक्ट करने की बहुत जरूरत है। उसके बाद कमीशन आपका ट्रेनिंग करेगा। ये ट्रेनिंग 3 दिन का है, पूर्ण 3 दिन ये ट्रेनिंग होता है। और उसके बाद भी रोज के रोज जो आप काम करते हैं अपने ऑफिस में, अपने सेंटर में, उसी को भी हम देखते हैं कि आज आपके पास कितने लोग आए थे, उन्होंने क्या बात करी, किस मुद्दों पर बात हो गई। कितने बार जो मुद्दे मैंने अभी कहे हैं कि पैसे है, या उसी के साथ साथ फैमिली रिलेशंस है, या बुजुर्ग लोगों को संभालना है, सास ससुर के साथ रिलेशंस है, ऐसे अनेक मुद्दे हो सकते हैं इसमें काम करने के लिए। तो इन सब विषयों पर बात वो कैसे करते हैं, क्या नए विषय उनको कुछ मिले हैं, ऐसे विषयों पर वो बात कर सकते हैं और उस सेंटर्स को चला सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव बताती हूँ। जी जरूर। हम सोचते हैं कि कितने बार इस सेंटर्स को हम चलाएंगे और जो फैमिली जो रिलेशंस है उसी के बारे में सिर्फ सवाल आएंगे और उसी के बारे में हम बात करेंगे। पर एक अचानक सा एक अलग सवाल आया, मुझे भी आश्चर्य लगा। जी। सवाल ये था, एक लड़की आई थी और उसने ये उस सेंटर में आते हुए उन्होंने ये पूछा था कि मुझे शादी करना है और मैंने एक लड़का भी देखा है, पर ये लड़का जो है ये कहीं बाहर सेटल होना चाहता है, विदेश में जाना चाहता है। मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, पर मुझे तो विदेश नहीं जाना है। जी। अब मैं क्या करूँ? ऐसे समय पे तो तुरंत ना कहना या हाँ कहना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल। पर ऐसे समय पे अगर दोनों बैठ के बात कर सकते हैं कि उसको विदेश क्यों जाना है, क्या उसका उद्देश्य क्या है, और अगर उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है जो दोनों को जचता है, दोनों को पसंद आता है, तो दोनों जा सकते हैं। पर अगर उस उद्देश्य के साथ आप सहमत नहीं है तो कितनी बार फिर बाद में दोनों में अनबनी होने का वो एक बात बन सकती है। तो उसके बाद उन दोनों ने साथ में बैठते हुए बात करी। लड़की के मन में यही था कि मैं वहाँ पे जाऊंगी और मैं तो खाली बैठूंगी, तो मैं फिर क्यों जाऊँ। जी। तो उस लड़के ने उसको अच्छे तरीके से समझाया कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसी को लेते हुए आप वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, तुरंत नहीं हो पाएगा, पर उसके लिए हम अच्छा सा प्रयास कर सकते हैं, तो आपका करियर खत्म नहीं होगा। तो उसके बाद उस लड़की ने ये बोला कि मैं जरूर आपके साथ शादी करूंगी। आप देखिए कि कितनी बार अगर बात नहीं होती है तो रिश्ते नहीं बन पाते हैं। अगर वहाँ पे ये बात नहीं आती थी तो ये रिश्ता नहीं होता था, पर जब दोनों ने अच्छे एक दूसरे के साथ बात कर ली तो रिश्ता बन गया। इसीलिए ये समझ बात करने की होने की बहुत बहुत मुझे जरूरत लगती है। जी, कभी कभी जब जिंदगी में हम किसी चौराहे पे खड़े हों, अगर आप कोई एक अंदाजा दे दे, एक कहते हैं ना कि एक वो तख्ती लगी होती है जो बताती है आपको कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, तो कई बार बहुत मदद हो जाती है। तो आपका इनिशिएटिव जो है तेरे मेरे सपने, वो भी कुछ इसी तरीके का है। अगर आपकी भी उम्मीदों में कहीं भेद है एक दूसरे के साथ, अगर आप अपनी बात को खुलकर नहीं कह रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप बात कर तो रहे हैं लेकिन सामने वाले से आपकी बात बन नहीं रही है, तो मुझे यकीन है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो ये बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है, ये आपके काम आ सकता है। अच्छा, एक सवाल और आया है विजया जी हमारे पास, और ये भी कुछ अलग है मुझे लगता है। दीपक हैं, इन्होंने यूपी से मैसेज भेजा और ये कहते हैं कि ये जो विवाह पूर्व संवाद है केवल युवक युवती के लिए ही है या इसमें आप परिवार को भी शामिल करती हैं? उन्होंने बहुत अच्छी बात पूछी है। जी, देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में विवाह ये सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं है। बिल्कुल। तो विवाह ये 2 परिवारों का, और इतना ही नहीं मैं कहूंगी, आजकल तो हम ये कहते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली का भी मिलन है। बिल्कुल। तो स्वाभाविक रूप में विवाह सभी को जोड़ता है, परिवारों को जोड़ता है और समाज को बनाता है। तो इसीलिए परिवार के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। हम बहुत ही आग्रहता के साथ ये भी कहते हैं कि ये केवल उन लड़का या लड़की के लिए ये जो केंद्र है ये बनाया नहीं है, तो उसी के साथ साथ उनके माता पिता है, दोनों के माता पिता है, वो भी आके बात कर सकते हैं। बात इतनी नहीं है, हमारे पुणे की एक अभी हमारा सेंटर खुलने जा रहा है। ऑफिशियल बस उद्घाटन बाकी है, पर हमने काम की पूरी शुरुआत कर ली है। तो पुणे के उस सेंटर में तो होने वाली सास और होने वाली बहू, इनका भी बहुत अच्छा संवाद है।
जी बिल्कुल। हम कितनी बार ये देखते हैं कि घर पे जब दो महिलाएं रहती है तो उन्हीं दोनों में अच्छी समझ होनी बहुत जरूरी होती है। तो अब वहाँ पे होने वाली सास और होने वाली बहू आती है, वो दोनों बात करती है कि हम दोनों मिलके अपने घर को, अपने आशियाना को हम अच्छे से कैसे बना सकते हैं और उसको एक बहुत ही समझदारी के साथ हम कैसे आगे चला सकते हैं। तो ये एक नया अनुभव है। मुझे लगता है कि जब परिवार साथ में आते हैं, जी परिवार अगर बात करते हैं तो उसका बहुत उपयोग होता है। मैं एक एग्जांपल आपको जी जरूर दूंगी। जी जी क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ याद आ रहा है। जब जी, मुझे- सेंटर्स आगे चल रहे जी, हैं बिल्कुल। तो अनेक चीजें मुझे याद आ रही है। एक विवाह होना था, जो विवाह में वो तय तो हो गया था, पर लड़की को ये लग रहा था कि घर में सास ससुर है तो मैं कैसे काम करूं, मुझे तो नौकरी पे जाना है। तो सुना था उसने कही कि नौकरी करना है, घर संभालना है, तो घर से तकलीफ भी होती है, जी सासू माँ अलाउ करेगी नहीं करेगी, ऐसे अनेक विषय उसके मन में थे। तो उस लड़की के साथ जब बात हुई तो वो सेंटर में आई जी और सेंटर में जब वो आई तब उनके साथ बात हुई। हाँ, इसमें एक बात है, जी। इसमें आपको उपदेश नहीं है, सबसे बड़ी बात है। बच्चा आप ऐसा करो, बेटा आप वैसे करो, ये बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बात जो होती है वो विषयों को समझ देने के लिए होती है। आगे चल के उन दोनों ने ही बात करनी है, आगे चल के उन दोनों ने ही निर्णय करना है। तो ऐसे ही ये लड़की वहाँ पे आई थी। जब उसको लग रहा था कि सास ससुर है और थोड़ा सा उसको बोझ लग रहा था तो वो ना कर रही थी। ऐसे समय पे जब बात चली उस काउंसलर के साथ, जी। लड़के के साथ भी बात हुई, तब उस लड़के ने उस लड़की को कहा कि आपको मेरे माता पिता बोझ नहीं है, वो अनुभव के साथ चलने वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं। पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर मेरे माता पिता के साथ आपके माता पिता भी आके हमारे घर में रहते हैं जी। तो उसमें मुझे कोई अड़चन नहीं है। मैं तो खुश रहूंगा कि मुझे एक नहीं दो माता पिता का प्यार मिल रहा है। क्या बात। उसी पल पे उस लड़की ने कहा कि अब मुझे ये शादी मंजूर है, अब मैं मेरे सास ससुर को मुझे वो नहीं चाहिए, ये मैं कभी नहीं कहूंगी। मैं तो उनका अनुभव लेते हुए समय समय पे मेरे माँ पिता भी अगर उनका ये घर उनको लगता है तो मेरे लिए उससे और बड़ी खुशी की बात नहीं है। ऐसे अनेक अनेक विषय इस जी। केंद्र में आते हैं और आगे चले जाते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से जो है ये सेंटर्स आप लोगों के, खासकर हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो शादी के बंधन में जो बनने जा रहे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनके भविष्य को बेहतर करने में उनका साथ निभा रहा है। एक पार्टनर है वो भी उनके साथ में। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आशियाना में बहुत ही खास विषय पर बातचीत, विवाह पूर्व संवाद केंद्र तेरे मेरे सपने के नाम से ये बहुत ही कहना चाहिए कि काम का इनिशिएटिव, एक प्रयास जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कर रहा है। हमारे साथ है विजया राहटकर जी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन, बात कर रहे हैं बहुत ही खास विषय के ऊपर। विजया जी, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर उनका एक एनजीओ है या वो इसमें पार्टनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? जी, अनेक अनेक एनजीओज हमारे पास अभी संपर्क कर रही है। उसके लिए जो नेशनल वुमेन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये सब कुछ जानकारी डाली हुई है। जी। हमारा ईमेल भी है जो है ncw@nic.in। इसके ऊपर ये सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनसीडब्ल्यू की हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 7827170170। जी, इसके ऊपर भी जी। हम संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। जहाँ पे संपर्क की बात आ रही है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है रोक रही हूँ। बहुत सारे जो है हमारे युवा जो हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इन सेंटर्स में आने में, वो भी यही बात पूछ रहे हैं कि अगर उन्हें भी संपर्क करना हो तो इन सेंटर्स की जानकारी उन्हें कहाँ से मिलेगी? क्या इसकी कोई लिस्ट बनाई गई है? जरूर जी जी मैं उसकी जानकारी भी आपको देती हूँ। जी, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी 9 राज्यों में ये सेंटर्स बन चुके हैं, जिसमें से महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद जो छत्रपति संभाजी नगर है अभी, जी। वहाँ पे सेंटर है। उसके बाद जालना में है, लातूर में है। इसी के साथ साथ सोलापुर में सांगोला है जो रूरल सेक्टर है, हम उसको सेमी अर्बन कह सकते हैं, वहाँ पे है। और उसके साथ साथ मुंबई जैसे मेट्रो शहर में भी है। क्या बात। तो महाराष्ट्र में हमारे ये सेंटर्स है। जी। मध्य प्रदेश में भोपाल में है, उसी के साथ साथ हरियाणा में फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है। उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है नोएडा में जी। और ओडिशा में शुरू हो गया है कटक में। और मुझे आपको कहते हुए बहुत अच्छी बात लग रही है कि गुजरात में भी शुरू हो गया है। और वो भी जैसे मैंने पहले बात करी थी, वो सेमी रूरल सेंटर है बोटाद में शुरू हो गया है जी। और उसी के साथ साथ अहमदाबाद में भी शुरू हो गया है। ऐसे ही ये सेंटर शुरू हो गए हैं केरला में, त्रिवेंद्रम में शुरू हो गया है। इसी तरीके से पूरे देश भर में आज 25 सेंटर्स शुरू हो गए हैं।
जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जरूर जरूर नेशनल वुमेन कमीशन के ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं। जी। मैंने पहले भी हेल्पलाइन का नंबर बताया है, फिर से मैं दोहराती हूँ। हमारा जो हेल्पलाइन का नंबर है वो है 7827170170। जी। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जानकारी भी मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में और भी हमारे अनेक सेंटर्स शुरू होने जा रहे हैं। आज ही मैं देख रही थी ऑफिस में तो करीबन 100 से भी अधिक ज्यादा एनजीओज ने हमारे साथ संपर्क किया है कि वो ये सेंटर शुरू करना चाह रहे हैं। उसी के साथ साथ जो सरकार के जो यानी कि कलेक्टर ऑफिस में जो सेंटर्स अभी शुरू होंगे, इस बार और नए 25 सेंटर्स भी शुरू होने जा रहे हैं और अनेक यूनिवर्सिटीज में भी शुरू होने जा रहे हैं। मुझे अभी लग रहा है कि आने वाले महीने में करीबन 100 सेंटर्स एक साथ शुरू हो जाएंगे। तो अगर और किसी को भी इस सेंटर्स की शुरू करने की इच्छा है या इस सेंटर्स के साथ जुड़ने की इच्छा है तो वो जरूर जरूर नेशनल वुमेन कमीशन में संपर्क कर सकते हैं। जी, 9 से लेकर 100 तक का सफर जो है वो आप बहुत तेजी से तय कर रही हैं इन सेंटर्स जी, का। जी। और वाकई में जहाँ समझ होती है, जहाँ संवाद होता है, वहीं पे समन्वय जो होता है उसे स्थापित करना बहुत आसान हो जाता है। और सुख की परिभाषा अगर हम कहें तो वो यही होती है कि जिंदगी में कोई दुख ना हो तो ही हम अपने आप को बिल्कुल सुखी मान सही कहा सकते हैं। आपने। जी, एक बेहतरीन रिश्ता स्थापित करने के लिए जरूरी ये है कि उसकी नींव जो है ना वो मजबूत रखी जाए। और इस मजबूत नींव को रखने में आपका साथ निभाने जा रहा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इनफैक्ट निभाने नहीं जा रहा है, निभा रहा है अपने इस बहुत ही खूबसूरत प्रयास के जरिए। नाम है इसका तेरे मेरे सपने, और इस तेरे मेरे सपने नाम के इस प्रयास में बहुत से लोग भागीदार हैं। और हमारे साथ हैं विजय राहटकर जी, जो हमें बता रही हैं इस विषय में। और तेरे मेरे सपने यानी कि विवाह पूर्व संवाद केंद्र, कम्युनिकेशन, शुरुआत अगर अच्छी हो जाए ना तो बात आगे बन ही जाती है। जी, बिल्कुल। विजय जी, बहुत थोड़ा समय हमारे पास बचा है हमारे कार्यक्रम का। मैं तो चाहती हूँ कि हमें और किस्से जानने को मिले और बातें जानने को मिले इससे जुड़ी हुई, लेकिन समय क्योंकि इजाजत नहीं देता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं आप उन्हें इस बारे में और थोड़ी जानकारी दें, इस प्रयास के बारे में। मेरे साथियों, हमने अक्सर ये देखा है कि जब पहले ही सपनों, अपेक्षाओं, सीमाओं और जिम्मेदारियों की बात की जाती है तो आगे चलकर जीवन का सफर सहज, मधुर और सुरक्षित हो जाता है। इसी के लिए तो हमने आपके लिए तेरे मेरे सपने बनाया है। कई बार तलाक या घरेलू विवाद वहाँ नहीं होते हैं जहाँ नफरत है, बल्कि वहाँ होते हैं जहाँ संवाद की कमी होती है। इसीलिए हमेशा के लिए संवाद बनाए रखे, एक मजबूत रिश्ता बनाने का भी प्रयास करते रहे। इसीलिए मैं आप सभी को आग्रह करूंगी, अगर आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके दोस्त या आपके सहकर्मी की शादी होने वाली है तो उन्हें तेरे मेरे सपने के बारे में जरूर जरूर आप बताइए। यह जो केंद्र है ये केवल शादी की तैयारी करने वाला केंद्र नहीं है जी, तो शादी के रिश्ते की बुनियाद की तैयारी कराने वाला ऐसा एक ये केंद्र है। इसीलिए स्वाति, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब रिश्ता शुरुआत में ही सच्चाई से बनता है तो आने वाले हर मोड़ पर वह रिश्ता समझदारी से संभलता भी है। जी, तो समझ बनी रहेगी तो संबंध भी बने रहेंगे। सपने सच्चे होंगे तो तेरे मेरे सपने भी सच होंगे, तेरे मेरे सपने भी सच होंगे। और मुझे इस विषय में बात करते हुए खुशी तो हो ही रही है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा खुशी हो रही है उस चमक को देख के जो कि इस इनिशिएटिव के बारे में बात करते हुए मैंने आपकी आंखों में देखी है। तो यकीनन ये प्रयास आपके दिल के बहुत करीब है और हम सभी आपको इसके लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमने बात की आज इस बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव के ऊपर, इस बहुत ही खूबसूरत प्रयास के बारे में। नाम है इसका तेरे मेरे सपने, और तेरे मेरे सपने जो कि एक विवाह पूर्व संवाद केंद्र है जिसकी जरूरत मैं कहूंगी कि बहुत समय से थी, लेकिन इसको पहचाना है विजय जी ने और इसको पूरा कर रहा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इनके विजन के साथ में। विजय राहटकर जी से आज हमने की बातचीत विशेष विषय पर। विजय जी, आज हमारे स्टूडियो में आने का, कार्यक्रम में भाग लेने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपको। बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने इतने सभी मेरे साथियों के साथ आपने मुझे जोड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आज के इस विषय को यहीं पर समेटते हैं। विषय बहुत व्यापक है, समय जो है ना वाकई आज बहुत कम है इस विषय में बात करने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जहाँ पर संवाद की बात है, ये जो केंद्र है यहाँ पर ये संवाद चलता रहेगा। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं समेटती हूँ। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो आशियाना। आज का था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत। थोड़ी मस्ती है, भूले से मिस करो, रेडियो ट्यून करो।
आकाशवाणी।